अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। भाई लेटर एंड सिंबल सीरीज से रिलेटेड लेक्चर नंबर 12 को इंशाल्लाह ताला डील करने जा रहे हैं और कोडिंग और डी कोडिंग का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, लेक्चर 11 के अंदर भी हमने कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस देखे हैं और भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, और इस लेक्चर के अंदर भी भरपूर तरीके से कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम डील कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मेरा बच्चा, आप इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिए। ठीक है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। फेसबुक का आपके पास है पढ़ाई कॉर्नर, ठीक है, और इंस्टाग्राम का क्या है, पढ़ाई कॉर्नर बाय फैज़ान। ठीक है, उन पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं फॉर मोर यूजफुल अपडेट्स एंड कंटेंट। और लेक्चर्स को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में भी शेयर अप मेरा बच्चा कीजिएगा। देखें भाई, आपके पास ना ये अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, आपके पास अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन है, यानी ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है। सिमिलरली आपके पास डी की 20 है, जेड की 26 है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। मेरा बच्चा, अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस अगर तुम्हारे जहन में होंगी ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर क्या कह रहा है इसके अंदर, मासूमाना सी बात क्या कर रहा है। देखो भाई, इफ़ ए और टी, ठीक है, इफ़ 8 इक्वल्स टू 20 और बेट इक्वल्स टू 40, क्या कह रहे हैं, 8 इक्वल्स टू 40, बेट इक्वल्स टू 40, कह रहे देन केट विल बी इक्वल्स टू। सही है, केट को आप क्या कहोगे, बोलो भाई। देखो 8 आपके पास 20 है, हाँ या ना। ठीक है, देखें आपके पास सीन क्या चल रहा है। 8 तुम्हारे पास क्या है, 8 तुम्हारे पास 20 है ना। ये 8 20 कैसे बना, देखो ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन होती है 1, सही है, और टी की क्या होती है, टी की होती है 20। बात क्लियर हो रही है? देख लो, ए की 1 है, टी की क्या 20। यानी यहाँ पर ना इस क्वेश्चन के अंदर मेरा बच्चा क्या लॉजिक यूज हो रही है, यहाँ पर सिंपल सा काम हो रहा है। कोड आपके पास कैसे निकल रहा है, कोड इज द प्रोडक्ट ऑफ द अल्फाबेटिकल पोजीशंस ऑफ द लेटर्स। बात क्लियर हो रही है? सही है, कोड क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द अल्फाबेटिकल पोजीशंस ऑफ द लेटर्स। यानी अगर ए की आपके पास पोजीशन क्या है 1, टी की अब क्या 20 है, दोनों को क्या कर दो, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये 20 कैसे बना होगा, ये 20 कैसे बना होगा, बैक एंड पे काम क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 20। बात क्लियर हो रही है? ये आपके पास इसके अंदर सीन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बेट के ऊपर फॉलो हो रहा है या नहीं। भाई मुझे एक बात बताओ, बी की क्या होती है पोजीशन, बी की होती है 2, और ए की क्या होती है, ए की होती है 1, और टी की क्या होती है, टी की हमने देख ली 20 होती है। बात क्लियर हो रही है? अब अगर तुम्हें बेट बनाना है, देखते हैं, 2 × 1 × 20, ठीक हो गया, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, आपके पास क्या आ जाएगा 40। बेहतरीन, यानी यही लॉजिक मेरा बच्चा आपके पास सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यानी कैट के लिए आप यही लॉजिक अप्लाई कर रहोगे, यही लॉजिक फॉलो कर रहे होगे। ठीक है जी, तो बेट आपके पास 20 आ गया, एट आपके पास कैसे आया, 20 आ गया। ठीक है, बेट 40 और एट 20। अच्छा, कैट कैसे निकालोगे भैया, कैट तो अब बच्चों के तरीके से निकाल लोगे ना, बोलो हाँ या ना। भाई कैट आपके पास कैसे निकलेगा, सी आपके पास 3 होता है, ए की अल्फाबेटिकल पोजीशंस क्या होती है, वैसे ऊपर मेंशन है लेकिन अगेन लिखवा रहा हूँ, कोई मसली बात नहीं है। और टी आपके पास क्या है, टी तुम्हारे पास 20 है, तो कैट आपके पास क्या बनेगा, 3 × 1 × बोलो इंटू 20 है। सही है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो तुम्हारे पास 60 आ जाएगा सिंपल तरीके से, भरपूर तरीके से। ठीक हो गया भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया, बताओ भाई हाँ या ना। ठीक है जी, तो आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, इफ़ बैट इज़ रैकेट, रैकेट इज़ फुटबॉल, फुटबॉल इज़ शटल, शटल इज़ लूडो एंड लूडो इज़ कैरम, व्हाट इज़ क्रिकेट प्लेड विद। सही है भाई, आपके पास सीन क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैट को क्या कह रहे हैं, इफ़ बैट इज़ रैकेट, यानी बैट को अब आप क्या कहेंगे, अब आप बैट को कहेंगे रैकेट। क्लियर हो गया? सिमिलरली रैकेट को अब क्या कहोगे, रैकेट इज़ फुटबॉल, रैकेट इज फुटबॉल। ठीक है, अब अपनी कोई नॉलेज रियल वर्ल्ड यूज मत करना। ठीक है, उसने कह दिया बैट को आपने रैकेट कहना है और रैकेट को फुटबॉल कहना है, फुटबॉल को आपने शटल कहना है। सही है,
और आपके पास शटल को क्या कहेंगे, शटल को क्या कहेंगे, शटल को कहेंगे आपके पास लूडो, सही है। और देखते हैं लूडो को क्या कह रहा है, लूडो को कह रहा है कि लूडो को क्या कहो, ईरान तुरान की बात कर रहा है, लूडो को क्या कहो, लूडो को कहो कैरम। अब कह रहा है व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विद, ये तो तुम्हें पता है ना, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, किससे खेलते हैं बताओ। तुम में से बाल बच्चे बोलेंगे हाथ से खेलते हैं, अरे भाई क्या हो गया अल्लाह के बंदे, भाई क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास क्या यूज होता है, बैट और बॉल यूज होता है ना, ठीक है, क्रिकेट के अंदर, सही है जी। तो अब आपके पास बैट आप यूज करते हो क्रिकेट खेलने के लिए, तो बैट को क्या कहना है, बैट को रैकेट कहना है। बात क्लियर हो गई, क्रिकेट किससे खेली जाती है, बैट से, तो बैट को अब आप क्या कहेंगे, बैट को रैकेट कहेंगे। तो सिंपल तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, यहीं पर मार्क कर देता हूं, रैकेट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो रही है, सही है मेरा बच्चा, ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन अ सर्टेन कोड रेन इज रिटन एज दिस, ठीक है, हाईलाइट करते हैं भाई। रेन आपके पास, रेन का आपके पास कोडेड वर्ड क्या है, रेन का कोडेड वर्ड क्या है, रेन का कोडेड वर्ड है ये। और आपके पास मोर आपके पास किस तरीके से राइट डाउन किया हुआ है, मोर इज रिटर्न है 787 हैशटैग 8 और @ ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि आप ना रिमेन के बारे में बताओ कि रिमेन का आप कैसे कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा एक काम करना है भाई, आपके पास रेन है, सही है, रेन है। वैसे इतना ना तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर घुमाएगा नहीं, वैसे इसके अंदर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। तो रेन आपके पास क्या है, रेन आपके पास मेरा बच्चा सिंपल तरीके से लिखा हुआ है 8, एक काम करते हैं, रेन आपके पास कैसे लिखा हुआ है 8 और डॉलर, सही है, और परसेंटेज और 6। बात क्लियर हो गई। सिमिलरली आपके पास मोर है, मोर कैसे लिखा हुआ है, मोर का भी देख लेते हैं। मोर आपके पास लिखा हुआ है 7 हैशटैग, ठीक है, 8 और अल्फा @ ठीक है, @ हो गया। बात क्लियर हो रही है, ये आपके पास है, ये आपके पास सीन है। देखो बात औकात ना बताऊँ क्वेश्चंस के अंदर, वैसे इंशाल्लाह इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं। क्या करता है वो ना घुमा देता है, मतलब आर इधर किससे कोड किया हुआ है 8 से, यहाँ पर आर जो है ना वो क्या कर देगा, उसका कोडेड आपके पास जो है ना अल्फ़ाबेट है या नंबर है कुछ भी है वो चेंज कर देगा, या सिंबल है चेंज कर देगा, समझ रहे हो, घुमाएगा। तो सिंपल तरीके से आपके पास क्या सीन है, आपके पास क्या सीन है, अभी तो आपके पास आर को 8 से कह रहे हैं, ठीक है, कोड किया है, ए को आपने डॉलर से किया, आई को आपने परसेंटेज से किया है, और एन को आपने 6 से किया है, ठीक है, सही है, बेहतरीन है। तो अभी सीन क्या चल रहा है, अभी सीन बिल्कुल इजी पीजी सा चल रहा है। आप क्या करोगे भाई, आप सिंपल तरीके से ना एक काम करो, ठीक है, आपको किसका चाहिए, रिमेन का चाहिए, रिमेन का चाहिए, तो रिमेन का कर लेते हैं भाई। रिमेन का मैं करके दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिमेन, रिमेन का क्या होगा, देखो रिमेन का क्या होगा, आर को आपने किससे किया हुआ है 8 से, ठीक है, ई को किससे किया हुआ है भाई, ई को आपने कोट किया हुआ है @ से, ठीक है, और आपने एम को किससे किया हुआ है 7 से, ए को किससे किया हुआ है डॉलर से, आई को किससे किया हुआ है परसेंटेज से, और एन को किससे किया हुआ है 6 से, सही है। ये तुम्हारे पास हो रहा है सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से, ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो 8 और @ 7, सही है, डॉलर परसेंटेज 6, यस, ऑप्शन डी आपके पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या जी, ये करेक्ट है आपके पास। क्या ख्याल है मेरा बच्चा, पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इफ रीजन इज कोडेड एज 5, बिलीव्ड एज 7, ठीक है, देखो रीजन को कोड किया हुआ है 5 से, और बिलीव को किससे किया हुआ है, बिलीव को किया हुआ है बिलीव्ड एज 7, सही है। क्या पूछ रहा है, कह रहे देन व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट, देन व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट, क्या, देखो यहाँ पर ना सीन क्या चल रहा है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, समझते हैं भाई, मासूमाना तरीके से समझाता हूँ, टेंशन
ना लेने का ना देने का। देखिए मुझे एक बात बताएं, आपके पास इन क्या चल रहा है, रीजन का इन्होंने क्या किया हुआ है, रीजन को कोड किया हुआ है, ठीक है, कोडेड एज 5 बिलीव को 7 के साथ। व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट। देखिए रीजन के अंदर आपके पास कितने आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, रीजन जो वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कोड किससे किया हुआ है, 5 से। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं टोटल लेटर्स, ठीक है, इस वर्ड के अंदर, और कोड किया हुआ है 7 के साथ। यानी ना मुझे एक चीज़ क्लियर हो रही है, मुझे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि भाई आपके पास ना यहाँ पर इन्होंने क्या गेम किया हुआ है। देखो कोड आप कैसे बनाओगे, कोडेड वर्ड कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स -1 किया हुआ है। समझ गए, ये सिंपल सी लॉजिक यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक हो गया मेरा बच्चा, पल्ले पड़ रहा है। कोड आपने कैसे निकाला, नंबर ऑफ लेटर्स -1। देख लो 6 है, 6 -1 5 होता है। बिलीव के आपके पास 8 हैं टोटल आपके लेटर्स अल्फ़ाबेट्स, 8 -1 7 होता है। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है, गवर्नमेंट के अंदर आपके पास कितने लेटर्स हैं, देखो गवर्नमेंट के अंदर भाई मैं यहाँ पर दोबारा नहीं उतारूंगा, देखो तुम्हारे पास इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं बताओ। भाई यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास हैं, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हैं। तो तुम्हारे पास टोटल लेटर्स तो 10 हैं, ठीक है। इसका तुम कोड निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर पुट कर दो 10 -1, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, कोड क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा 9। सही है, ये सिंपल सा काम हो रहा है। बताओ इसके अंदर कोई मसला, कोई मसला नहीं होगा कि रजिस्टर क्लियर हो गया अलहमदिल्ला। ठीक है जी। तो आपके पास राइट पॉसिबल आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, in a certain system of coding the word statement is written as this in the same system, what should be the code for the word political। देखिए भाई बहुत बच्चों वाली चीज़ है, स्टेटमेंट तुम्हारे पास मेंशन है, ये तुम्हारे पास वर्ड है स्टेटमेंट, ठीक है, और इसका कोडेड वर्ड भी तुम्हें दिया हुआ है, कोडेड वर्ड दिया हुआ है, बिल्कुल सर जी दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा इसका कोडेड वर्ड। ठीक हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द कोड फॉर द वर्ड पॉलिटिकल। सही है। अच्छा देखो क्या करना है भाई, स्टेटमेंट को सबसे पहले राइट डाउन करता हूँ यहाँ पर, स्टेटमेंट यहाँ पर राइट डाउन कीजिए। सही है। अब देखो इसका कोडेड वर्ड क्या है, कोडेड वर्ड इसका अपने जहन में रखें क्या दिया हुआ है, TNE। सही है, TNE। और आपके पास क्या है, MEETATS। बात क्लियर हो रही है। ये तुम्हारे पास इसका क्या दिया हुआ है, इसका तुम्हारे पास सिंपल वे के अंदर मेरा बच्चा कोडेड वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब करना क्या है सर, क्या हुआ हुआ इधर, इधर हुआ हुआ क्या है, देखो भाई आपके पास सिंपल सीन है, स्टेटमेंट को रिवर्स करो, स्टेटमेंट जो वर्ड है इसको रिवर्स करो, क्या होगा, TNEMETATS, TNEMETATS। क्या ख्याल है, ऐसा ही है। स्टेटमेंट को रिवर्स किया, आपके पास जब रिवर्स किया मेरा बच्चा, आपके पास ये आपके पास कोडेड वर्ड बन गया किसका, स्टेटमेंट का। यानी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो ओरिजिनल वर्ड है ना इसको रिवर्स कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। सही है, बल्ले पड़ रहे। अब पॉलिटिकल के बारे में अगर तुम निकालना चाहते हो, पॉलिटिकल का, पॉलिटिकल, सही है, क्या सीन है, एक सेकंड एक सेकंड, पॉलिटिकल का निकालना है तो सर क्या करेंगे, अरे भाई सिंपल तरीके से एक काम करो, पूरा इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। यानी पी आपके पास अब देखो LAC
ITILOP। बात क्लियर हो गई। ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका कोडेड वर्ड बन जाएगा, किसका, पॉलिटिकल का। सर क्या किया हमने, क्या लॉजिक यूज हो रही है, जस्ट हमने क्या किया, जैसे स्टेटमेंट का पूरा रिवर्स करो तो कोडेड वर्ड बन जाता है स्टेटमेंट का, पॉलिटिकल को रिवर्स कर दो आपके पास आ जाएगा पॉलिटिकल का कोडेड वर्ड। बात क्लियर हो रही है। तो LACITILOP ये कहाँ नजर आ रहा है, ये हमें क्रिस्टल क्लियर है कि भाई ऑप्शन ए के अंदर हमें बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। ठीक हो गया भाई। सो ऑप्शन ए इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, इन लेक्चर्स को अपने सर्कल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा और मुझे अपनी भरपूर दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।